अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। टेट टीचर एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंट टेस्ट 2025 यानी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी, इसी के लिए जो तो ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। विषय मराठी व्याकरण। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मराठी व्याकरण देखने वाले हैं। मार्गदर्शक आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। तो आइए गाइस, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। गाइस, जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसकी लिंक अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप लोगों का कोई डाउट्स, कोई सवाल, कोई परेशानी है या और किस मौजू पर वीडियो बनाने चाहिए, ये आप लोग को अगर दरकार है तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिए। इंशाल्लाह मैं जब भी देखूंगा इसका आंसर ज़रूर कर दूंगा। तो देखिए, आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो मराठी व्याकरण प्रश्नोत्तर पद्धति जो तो देखने वाले हैं। और इसमें करीब करीब मैंने जितने भी जो सारे सवालात हैं व्याकरण के, उसको कवर करने की कोशिश किया हूँ। एक दो टॉपिक इंशाल्लाह छूटे भी है अगर, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में जो तो मैं कवर करवा दूंगा। यूँ समझ लीजिए कि ये 25 क्वेश्चंस की मैराथन समझ लीजिए इसे। तो आइए सबसे पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं कि खालीलपैकी कोणता शब्द विशेषण नाही। याद रख लीजिए, यहाँ पर विशेषण कहा गया है कि ये नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक, यानी विशेषण नहीं है। अब विशेषण कहते किसे हैं, सबसे पहले आप लोग को ये समझना चाहिए। तो विशेषण कहते हैं कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, यानी 3 शब्द विशेषण रहेंगे और 1 शब्द विशेषण नहीं रहेगा। तो देख लीजिए, पहला शब्द आप लोग देख लीजिए गोड़। तो आंबा गोड़ है, मीठा, तो ये तो विशेषण हो सकता है, यानी ये हमारा जवाब नहीं है। मोठा, तो मोठा आहे, यानी वो भी विशेषण है, ये भी जो तो खासियत बता रहा है। आई, आई जो है तो नहीं है, और यही हमारा शब्द है कि आई जो है तो विशेषण नहीं है बल्कि क्या है, ये नाम है। और यहाँ पर ये पूछा गया है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। लेकिन चौथा देख लेते हैं, सुंदर, ती सुंदर आहे, ये भी हम लोगों का विशेषण है। यानी यहाँ पर आई शब्द जो है तो आप लोगों का सही जवाब जो है तो होता है। ठीक, ये आई जो है तो आप लोगों का विशेषण नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये आप लोग का उर्दू में कहे तो इसम है, इंग्लिश में कहे तो नाउन है, और मराठी में कहे तो आप लोगों का नाम है। ठीक, और यही बात जो तो हम लोगों से पूछा है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। आइए दूसरे सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा शब्द देख लीजिए, आईने मुलाला बोलावले, या वाक्यातील काल ओळखा। याद रख लीजिए, यहाँ पर ये जो वाक्य दिया गया है आप लोगों को, देखिए वीडियो लेंथी हो रहा है या वीडियो लेंथी होगा, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए। इंशाल्लाह आप लोगों के सारे डाउट्स, करीब करीब 90% डाउट मराठी के जो तो यहाँ पर क्लियर मैं करा दूंगा। ठीक, तो ये जो वाक्य दिया गया है, आईने मुलाला बोलावले या वाक्यातील काळ ओळखा, यानी यहाँ पर इस जुमले में ज़माने को पहचानना है। काळ ओळखा, ओळखा का मतलब होता है पहचानना, काळ का मतलब होता है ज़माना। इस जुमले में आप लोग को काल पहचानना है। याद रख लीजिए, मैंने आप लोगों को इसके पहले काल और काल के प्रकार पर भी वीडियो जो तो बनाया हूँ। जिस जुमले के आखिर में ला, ली, ले, लो और ल्या, ये शब्द अगर आए आप लोगों के, तो वो आप लोगों का भूतकाल होता है। मैंने फॉर्मूला यहाँ पर भी समझाया हूँ। आप लोग तफसील में काल और काल के प्रकार का वीडियो जो है तो चैट बॉक्स में जाकर आप लोग, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएंगी लिंक, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर मेरे यूट्यूब के चैनल पर भी आप लोग प्लेलिस्ट में जो तो फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जिस वाक्य के अंत में ला, ली, ले, लो, ल्या, ये शब्द अगर आप लोग को देखने को मिले तो वो आप लोग का भूतकाल होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, वर्तमान काल भी नहीं रहेगा, भविष्य काल भी नहीं रहेगा, आदि काल भी नहीं रहेगा, यानी यहाँ पर ये आप लोग का भूतकाल जो है तो सही होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा जवाब जो है तो सही होता है। एक बात आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर ये जो आखिरी में ले आया है, अगर ये ले नहीं रहता और सिर्फ अगर ल होता, तब ऐसी कंडीशन में ये भूतकाल नहीं बल्कि ये भविष्यकाल होता। ठीक, तो ट्रिक्स आप लोग याद रख लीजिए कि काल को किस तरीके से पहचानते हैं। अगर ल आया
तो भविष्यकाल, और ला अगर हो गया तो भूतकाल, ली ले लो ल्या अगर आ गया तो ये आप लोग का भूतकाल ही होता है। दूसरी बात, भूतकाल के आखिर में होता होती होते भी होता है, क्योंकि वो अपूर्ण, पूर्ण और सामान्य के रूप में जो तो वो होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग को आईने मुलाला बोलावले ये आप लोग का भूतकाल है, क्योंकि यहाँ पे सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण जो है तो नहीं दिया गया है, इसलिए जो तो ये भूतकाल है। आइए तीसरे सवाल की ओर जो है तो बढ़ जाते हैं। तीसरा सवाल देख लीजिए, हसणे या क्रियापदाचा भाववाचक रूप कोणता। अब यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, शब्द है आप लोगों का हसणे, ये जो है तो एक क्रियापद है। ठीक, यानी इसका क्रियापद का भाववाचक रूप कोणता जो है तो होगा। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, हास्य, हाँ ये तो है, हासरा ये भी नहीं है, हासायचा ये भी नहीं है, और हस्तो ये भी नहीं है। यानी आप लोग को ये हास्य जो है यही इसका जो तो क्रियापदाचा भाववाचक है। भाववाचक का मतलब होता है जिससे भावना का एक्सप्रेशंस जो तो पता चलता है, उसे भाववाचक नाम जो तो कहा जाता है। ठीक, आइए अगला सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, चौथा सवाल, सांगा हे कोणत्या वाक्य प्रचाराचा या वाक्य प्रकाराचा उदाहरण आहे। याद रख लीजिए, सांगा ये जो तो एक टिप दी गई है, और वाक्य प्रकार, वाक्य प्रकार का मतलब होता है जुमले की किस्म, यानी कहना या कहा, ये जो तो किस वाक्य जुमले की किस्म का जो है तो मिसाल है। तो यहाँ पर देखिए, विधानार्थी वाक्य भी नहीं है, प्रश्नार्थी वाक्य भी नहीं है, उद्धारवाचक भी नहीं है, ये आज्ञार्थी वाक्य है। क्यों आज्ञार्थी वाक्य है? क्योंकि आज्ञार्थी वाक्य के अंदर जो है तो तीन चीज़ें होती है। इसमें होता है हुक्म देना, दूसरा होता है रिक्वेस्ट करना, और तीसरा होता है प्रे करना। तो यहाँ पर सांगा कहा गया है, और सांगा का मतलब होता है हुक्म देना, यानी त्यांना सांगा मी उद्या येणार, यानी उसको कहो मैं कल आऊँगा। तो ये जो है तो हुक्मिया जुमला है, और हुक्मिया जुमले के लिए आज्ञार्थक वाक्य जो है तो ये इसके लिए जो तो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क जो है तो आप लोग का सही होता है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। देख लीजिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5 जो तो आप लोग का क्या कहता है। सवाल नंबर 5 कहता है, तो फार लाजरा आहे या वाक्यातील फार हा शब्दाचा कोणता प्रकारचा आहे, यानी कोणत्या प्रकारचा आहे। यानी ये एक जुमला जो तो आप लोग को दिया गया है, तो फार लाजला है, और इस जुमले में सिर्फ एक शब्द जो है वो फार, ये शब्द कौन से प्रकार का है आप लोग देख लीजिए। आप लोग को बता देता हूँ, सबसे पहले तो इसको आप लोग काट दीजिए कि अव्यय तो होता ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर 1 की तरफ देखिए, सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सर्वनाम का मतलब होता है जो किसी का नाम, नाम की जगह शब्द इस्तेमाल होता है। तो नाम की जगह तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं है फार, इसको काट दीजिए। अब बचता है आप लोग का क्रिया विशेषण अव्यय और विशेषण। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो क्रिया विशेषण अव्यय की और विशेषण की डेफिनेशन आप लोग को अगर मैं बतला दूं तो यहाँ पर देखिए आप लोग, विशेषण, विशेषण का मतलब होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये फार तो की विशेषता तो बता ही नहीं रहा है, यानी ये लाजरा, लाजरा का मतलब होता है शर्माता, यानी वो बहुत ज्यादा शर्माता है। तो यहाँ पर ये शर्माने की विशेषता को फार बता रहा है, और जो काम की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। आसान सी विशाल है। तो यहाँ पर विशेषण भी नहीं रहेगा, यहाँ पर आप लोग का सही जवाब रहेगा क्रिया विशेषण अव्यय, यानी जो काम की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय जो है तो कहा जाता है। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल अगर आप लोग देखें, मुलगा धावत आहे या वाक्यात धावत हा शब्दाचा कोणता काळात आहे। अब वापस से एक शब्द आप लोग को दिया गया है, या एक वाक्य दिया गया है आप लोग को। यहाँ पर देख लीजिए, वाक्य है आप लोगों का मुलगा धावत आहे। ठीक, अब इस शब्द में ये जो धावत है ये कौन से काल, यानी कि कौन से जमाने में जो तो है। अब अगर इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आहे अगर दे दिया गया है तो ये आहे क्या है, ये वर्तमान काल की निशानी है। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि त ता ती ते तो त्या, जिसके अंत में त ता ती ते तो त्या जमा आहे अगर आ जाए तो ये आप लोग का वर्तमान काल है। तो ये तो वर्तमान ही है। अब यहाँ पर सारे के सारे वर्तमान में से आप लोग देखो, सबसे पहले ये काल तो आप लोग काट दीजिए क्योंकि ये भूतकाल है। ठीक, अब यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो यहाँ पर जिसके अंत में आहे आए और आहे के पहले त आए तो वो अपूर्ण होता है।
और अपूर्ण का मतलब क्या होता है? अपूर्ण का मतलब होता है चालू, यानी जिसे हम लोग जो है तो जारी भी कह सकते हैं। तो यही काल आप लोग का है। यानी आप लोग अपूर्ण वर्तमान काल की निशानी देख लीजिए कि जिसके अंत में त, ता, ती, ठीक, ते, तो आणि त्या जमा आहे अगर आ जाए तो ये आप लोगों का अपूर्ण वर्तमान काल होता है। और यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल नहीं बल्कि चालू वर्तमान काल दिया गया है। अब चालू वर्तमान काल मतलब अपूर्ण वर्तमान काल, उसी सवाल को घुमाकर जो तो थोड़ा सा पेश किया गया है, इसलिए सवाल नंबर 6 का सही जवाब आप लोग का होता है चालू वर्तमान काल। ठीक, यहाँ पर सादा वर्तमान मतलब कि आप लोग का सामान्य वर्तमान होता है, पूर्ण वर्तमान भी नहीं होगा। ठीक, पूर्ण वर्तमान काल कब होता है? जब उसके अंत में ला, ली, ले, लोल्या और आहे अगर आता तब वो पूर्ण वर्तमान काल जो तो होता है। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है त्याने घरी ना जाता मैत्रीकडे गेला, यानी उसने घर ना जाते हुए वो सहेली के पास दोस्त के पास जो तो गया। इस तरीके का जो तो जुमला है। अब इस वाक्य में आप लोग को ना जाता या शब्दाचा प्रकार ओळखा। आसान अगर आप लोग को बतला दूं तो इसका डायरेक्टली जवाब आप लोग अगर देखें तो इसका जवाब आप लोग का कृदंत शब्द जो तो होता है। वाच्य भी नहीं होता है, कारक भी नहीं होता है, विभक्ति भी नहीं होता है, इसका कृदंत होता है। इंशाल्लाह शब्द संपत्ति के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा जिसकी वजह से आप लोग को जो तो कृदंत, वाच्य, कारक और विभक्ति क्या है ये बता दूंगा। साथ ही साथ बहुत सारे असातिज़ा इकराम जो है तो समास के ऊपर भी जो तो डिमांड कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसका वीडियो भी आप लोग को बहुत जल्दी जो तो हाजिर करूंगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। फिलहाल उद्या तू शाळेत येशील का? ठीक, वाक्याचा प्रकार ओळखा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यानी ये वाक्य आप लोग को दिया गया है और इसमें कहा गया है कि उद्या तू शाळेत येशील का। हाँ, वाक्याचा प्रकार ओळखा यानी कि जुमले की किस्म पहचाननी। अब आप लोग याद रख लीजिए, यहाँ पर अलग अलग दिए गए आप लोग को। यहाँ पर देख लीजिए विधानार्थक है, प्रश्नार्थक है, आज्ञार्थक है और संभाव्यवाचक है। याद रख लीजिए जिसके अंत में आप लोग को सवाल या निशान दिखाई दे वो आप लोगों का प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक का क्या मतलब होता है? जिसमें किसी किस्म का सवाल पूछा जाए या सवाल के साथ साथ, या अगर आप लोग को इसमें भी अगर दिक्कत हो रही है कि सवाल क्या है कैसा है, तो आप लोग ये बात याद रखें कि जिस जुमले के अंत में आप लोग को ये क्वेश्चन टैग दिखाई दे वो आप लोग का प्रश्नवाचक वाक्य जो तो होता है। ठीक, तो ये आप लोग का प्रश्नवाचक वाक्य है जो है तो है। ठीक है, आइए अगले सवाल की ओर जो तो बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर आप लोग को थोड़ा सा और अगर मैं बता दूं तो विधानार्थी में क्या होता है? विधानार्थी के अंदर जो तो एक विधेय होता है। ठीक, आज्ञार्थक के अंदर ऑर्डर होता है और संभाव्यवाचक के अंदर जो तो कुछ संभावना होती है। जैसे यदि जैसे हम लोग अगर कहें कि अगर बारिश हुई तो, अगर कहा जाए मतलब कि संभाव्य है यानी कि संभावना, पॉसिबिलिटीज है, कंफर्मेशन नहीं है। अगर हुआ तो होगा तो इसे संभाव्यवाचक। आज्ञार्थक के अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्रे होती है। विधानार्थक के अंदर सिर्फ एक विधान होता है और प्रश्नार्थक के अंदर जो है तो कोई भी एक पर्सन सवाल करता है और उसके आखिर में सवालिया निशान होता है। ठीक, तो ये सवालिया निशान आप लोग का प्रश्नवाचक क्वेश्चन था। ठीक, तो घरी आहे या वाक्यात सर्वनामाचा प्रकार ओळखा। ठीक, तो घरी आहे। अब सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि सर्वनाम होता क्या है। एक मिनट, हाँ ये देख लीजिए सर्वनाम होता क्या है। सर्वनाम का मतलब होता है जो नाउन की जगह पर शब्द इस्तेमाल होता है, जो इसम की जगह पर सर्वनाम इस्तेमाल, जो इसम की जगह पर शब्द इस्तेमाल होता है, या जिसे हम लोग कहेंगे कि जो नाम की जगह पर शब्द इस्तेमाल होता है वो सर्वनाम होता है। अब तो घरिया है, तो घरिया है, यहाँ पर देख लीजिए वो घर है। अब यानी वो शब्द जो है तो ये कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम के भी जो तो और प्रकार होते हैं, जैसे पुरुषवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है, दर्शकवाचक होता है और निष्कर्षवाचक जो तो होता है। अब यहाँ पर आप लोग जो तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि तो घरिया है यानी वो घर है, तो किसी शख्स के बारे में कहा जा रहा है और शख्स के बारे में जो है तो पुरुषवाचक सर्वनाम रहेगा, प्रश्नवाचक भी नहीं, दर्शकवाचक भी नहीं और निष्कर्षवाचक भी जो तो नहीं होगा। इसका सही जवाब आप लोगों का जो है तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है तो होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गाइस वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन आप लोग को पूरे 25 सवाल एकदम डिटेल में जो तो समझा दूंगा। ये वीडियो आप लोगों ने देख लिया मतलब यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों का 75 मार्क्स का मराठी का ग्रामर करीब करीब पक्का। ठीक,
घरातील प्रत्येक वस्तू जागेवर आहे वाक्यातील प्रत्येक हा शब्द काय दर्शावतो? याद रख लीजिए, यानी यहाँ पर फिर वापस से एक वाक्य जो तो दिया गया है, एक विधान दिया गया है और इसमें ये प्रत्येक प्रत्येक का शब्द क्या दर्शाता है, क्या जाहिर जो तो ये करता है। अब देख लीजिए, विशिष्टता, विशिष्टता कैसे हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब क्या होता है? जिसे हम लोग कहेंगे कोई फिक्स नहीं है, ठीक। सार्वत्रिकता, हाँ सार्वत्रिकता तो होगा ही। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रत्येक का मतलब होता है हर एक, ठीक। प्रत्येक का मतलब ही क्या होता है? हर एक। तो ये सार्वत्रिकता मतलब के सबकी यहाँ पर। और वितरण, वितरण का मतलब तकसीम तो नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग का सवाल नंबर 10 का जवाब नंबर सी जो है तो सही होता है, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर जो है तो हम लोग बढ़ जाते हैं। ती फार छान गायिका आहे, या वाक्यात गायिका या शब्दाचा प्रकार कोणता? अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि गायिका, ये गायिका है, ये पूरा वाक्य जो तो दिया गया है आप लोग को। और इस वाक्य में ये जो गायिका शब्द दिया गया है, ये गायिका का शब्द का प्रकार कौन सा है? यानी कि नाम है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रियापद है, क्या है, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग जो आसान शब्द है उसको जो तो आप लोग रिमूव कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, सर्वनाम तो नहीं है। क्यों सर्वनाम नहीं है? क्योंकि नाम की जगह पर कुछ इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो इसे तो आप कट कर दीजिए, ठीक। उसके बाद विशेषण, ठीक, विशेषण भी जो तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, ठीक। उसके बाद में क्रियापद, क्रियापद बोले तो ये काम भी नहीं बता रहा है बल्कि ये नाम बता रहा है। और यही हम लोगों का जो है तो सवाल नंबर 2 जो है तो सही होता है कि ये जो तो गायिका क्या है? नाम है। यानी नाम की अगर हम लोग डेफिनेशन, व्याख्या अगर देखें तो किसी चीज़, किसी जगह या किसी व्यक्ति के नाम को नाम कहते हैं, और यहाँ पर व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक। आइए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है, अत्यंत या शब्दाचा प्रकार कोणता? अत्यंत, अत्यंत क्या है? अब देख लीजिए आप लोग, अत्यंत, इसका शब्द का प्रकार जो तो हम लोग को पहचानना है, ठीक। पहला शब्द है आप लोगों का विशेषण, दूसरा क्रियापद, तीसरा अव्यय और चौथा क्रिया विशेषण अव्यय। तो इसमें ये अव्यय तो आप लोग कट ही कर दीजिए, ठीक। अब बचता क्या है आप लोग का? विशेषण, क्रियापद और क्रिया विशेषण अव्यय। अब क्रिया विशेषण अव्यय, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब क्या होता है? क्रिया विशेषण अव्यय का मतलब होता है काम की विशेषता बताने वाला अल्फाज, काम की विशेषता बताने वाला शब्द। यहाँ पर विशेषण तो होगा नहीं। विशेषण क्यों नहीं होगा? क्योंकि विशेषण जो तो इसम और इसमें ज़मीर की विशेषता बताता है, यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पर क्रियापद, अब क्रियापद का मतलब क्या होता है? काम। तो काम भी नहीं है अत्यंत, क्योंकि अत्यंत काम की खुसूसियत बताएगा, और जो काम की खुसूसियत बताएगा वो आप लोग का क्रिया विशेषण अव्यय रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोग का जो है तो बिल्कुल सही होता है। आइए सवाल नंबर 13 की ओर जो तो हम लोग बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 13 देख लीजिए क्या है? शाळेत या शब्दात कोणता कारक आहे? याद रख लीजिए, शाळेत या शब्दात कोणता कारक आहे। अब आप लोगों को कारक को अगर देखना है तो कारक को देखने के लिए, पहचानने के लिए आप लोग को कारक के ऊपर 2 तरीके के सवाल जो है तो बनते हैं। पहला सवाल होता है विभक्ति प्रत्यय पहचाना या कारक का भेद पहचानिए, यानी विभक्ति का प्रत्यय कौन सा है या फिर कारक का भेद पहचानिए। ये आप लोग को जो सवाल बनते हैं, आप लोग इस चार्ट को देख लीजिए, ये चार्ट के ऊपर आप लोग को जो है तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा आप लोग को प्रीवियस में बतलाता हूँ। यहाँ पर आप लोग ये शब्द देख लीजिए आप लोग पहले, शाळेत, आखिरी में क्या आया? त, ठीक। अब ये त के हिसाब से हम लोगों को जो तो ये सारी चीज़ें जो तो क्लियर होंगी, ठीक। क्रता, अधिकरण, हाँ, संप्रदान, अपादान, ठीक। अब यहाँ पर तो हम लोगों ने देख लिए। अब आप लोग को चार्ट बॉक्स में जो तो यहाँ पर देख लीजिए, विभक्ति प्रत्यय यहाँ पर दिया गया है आप लोग का, और ये कारक का कारकार्थ, जिसे हम लोग कारक का भेद कहते हैं। ये 2 सवाल आप लोग को जो तो पूछे जाते हैं। अब देखिए, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ये विभक्ति के प्रत्यय है, और इसके मुताबिक यहाँ पर हम लोग को तो देखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सलाते, सला नाते, ने एशी, नी ई हेशी, सलाते, सला नाते, उन्हुन, उन्हुन, है ना, चाचीचे च्या, चाचीचे च्या, और यहाँ पर त, अब ये त आया यानी सप्तमी में आया, और इसके अंत में जो तो क्या है, ये देख लीजिए आप लोग, अधिकरण। यानी अधिकरण मतलब कि हम लोगों का कारक का भेद क्या है? हमारा कारक का भेद है अधिकरण। यानी सवाल नंबर
13 का जो आप लोग का जवाब सही होता है वो आप लोग का अधिकरण जो है तो सही होता है। गाइस जितनी डिटेल में आप लोग को समझा रहा हूँ इतनी डिटेल में शायद ही आप लोग को कहीं पर डिटेल मिलेंगी। आप लोग पूरा वीडियो में जो तो बने रहिए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा आप लोगों को जो तो होने वाला है। यहाँ से करीब करीब 75 मार्क्स आप लोग के कंप्लीट में जो तो करवा देने वाला हूँ। एक वीडियो ऐसा जो आप लोगों की ज़िंदगी बदल दे। आइए अगले सवाल के ऊपर बढ़ जाते हैं। हासरा या शब्दात कोणती प्रत्यय है। अब कोणती नहीं है, कोणता होना चाहिए था, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है आई थिंक थोड़ा सा। कोणता प्रत्यय है। प्रत्यय कहते किसे है? देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है उपसर्ग और दूसरा होता है प्रत्यय। उपसर्ग का मतलब होता है साबका और प्रत्यय का मतलब होता है लाहका। इंग्लिश में कहा जाए तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्रीफिक्स की तारीफ अगर बताओ आप लोग को, जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्द शब्द के अंत में लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये शब्द दिया गया आप लोग को हासरा, और इसमें प्रत्यय यानी इसमें लाहका जो तो क्या लगा है, इसमें सफिक्स जो तो क्या लगा हुआ है। तो देख लीजिए आप लोग, नार, नार तो इसमें कहीं है ही नहीं, वर्णार भी नहीं है, क भी नहीं है, यानी शब्द क्या बच गया आप लोग का, रा, और यही जवाब आप लोग का सही हो गया। एक्चुअल में शब्द है हस और इसको रा, ये प्रत्यय लगा है, तब कहीं जाकर ये शब्द बना है आप लोग का हसरा। तो जवाब नंबर आप लोगों का 2 जो है तो सही हो जाता है। ठीक, वाचन करणे हे आवश्यक आहे या वाक्यातील वाचन या शब्दाचा शब्द काय दर्शवतो। ठीक, सवाल नंबर 15 आप लोग देख लीजिए। सवाल नंबर 15 अगर आप लोग को बताऊं तो यहाँ पर कृदंत भी नहीं है, क्रियापद भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है। ठीक, यहाँ पर आप लोगों का जो वाचन है वो आप लोग का भाववाचक सर्वनाम है। ठीक, अगर यहाँ पर आवश्यक नहीं होता और ये आवश्यक की जगह पर अगर वाचन होता तब आप लोगों का ये क्रियापद हो सकता था, लेकिन यहाँ पर वाचन हे करने आवश्यक आए तो ये भाववाचक नाम है। ठीक, शब्द किस तरीके से चेंज होते हैं आप लोग को वो ट्रिक भी जो तो देते चल रहा हूँ साथ साथ। अगला सवाल देख लीजिए। सत्य हे नेहमीचे टिकते या वाक्यातील सत्य या शब्दाचा प्रकार ओळखा, यानी शब्द का प्रकार जो तो हम लोगों को यहाँ पर पहचानना है, सत्य कौन सा प्रकार है। ठीक, नाम हो सकता है, विशेषण ये भी हो सकता है। आगे बढ़ते, सर्वनाम तो बिल्कुल भी नहीं है, क्रियापद तो बिल्कुल भी नहीं है। अब नाम और सर्व विशेषण में है। देख लीजिए, नाम किसे कहते हैं, जो किसी चीज़ किसी जगह या किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाता है। तो यहाँ पर सत्य क्या है, सच है, और सच का मतलब क्या होता है, कोई आप लोगों का जो है तो नॉन, जिसे हम लोग कोई चीज़ कह सकते हैं जिसे हम लोग, तो यहाँ पर विशेषण भी नहीं है, ये आप लोग का क्या है, ये आप लोगों का नाम है। आसान अगर डेफिनेशन बताओ आप लोग को तो जुमले की शुरुआत जिससे होती है वो नाम से ही होती है। नाम कभी भी बीच में नहीं आता है, स्टार्ट में आता है। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग का विशेषण भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, क्रियापद भी नहीं है, या क्रिया विशेषण भी नहीं है, ये आप लोगों का नाम जो है तो होता है। आगे बढ़ूँ आप लोग को, अगला सवाल बता देता हूँ। मोठ्याने बोलू नकोस या वाक्यातील मोठ्याने या शब्दाचा प्रकार काय। ठीक, सवाल नंबर 17 आप लोग का क्या बतलाता है, आइए वो देख लेते हैं। सवाल नंबर 17 आप लोग का बतलाता है मोठ्याने बोलू नकोस, तो अव्यय तो बिल्कुल भी नहीं है, नाम भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय। मोठ्याने बोलू नकोस, देखो बोलना ये उसकी काम है, और वही काम को जो तो मोठ्याने, मोठ्याने का मतलब होता है जोर से, यानी जोर से बोलो नहीं। ठीक, तो जोर से बोलो नहीं, इसमें जो तो क्रिया विशेषण अव्यय जो तो आप लोगों का ये होगा। ठीक, इसीलिए आप लोग जो तो शब्द की जाति जो मैंने इसके पहले का जो वीडियो बनाया हूँ, अगर आप लोग उसको देख ले तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स जो है तो इंशाल्लाह यहीं से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगला सवाल देख लीजिए आप। स्मरण या शब्दाचा प्रकार कोणता आहे। स्मरण, स्मरण का मतलब होता है याद करना। ठीक, और अगर इसी के पहले अगर वि लग जाए, विस्मरण, तो भूलना हो जाएगा। ठीक, तो शब्द का आप लोगों को मीनिंग भी जो तो मैंने बतला दिया हो। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, स्मरण। ठीक, क्रिया विशेषण अव्यय तो बिल्कुल भी नहीं है, क्रियापद भी नहीं है, सर्वनाम भी नहीं है, यहाँ पे ये भाववाचक क्रिया विशेषण भाववाचक नाम है, स्मरण। ठीक, सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ जाते हैं। माझ्या या शब्दात प्रकार माझ्या या शब्दाचा प्रकार कोणता आहे। माझ्या, जाहिर सी बात है, माझ्या कह दिया गया है तो मेरा कहा गया है। अब मेरे के लिए जो तो क्या इस्तेमाल होता है आप लोग का
संबंधवाचक सर्वनाम, यानी ये आप लोगों का संबंध दर्शाता है। संबंधवाचक, दर्शकवाचक नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं, व्यक्तिवाचक भी नहीं, यहाँ पर आप लोग का संबंधवाचक जो है तो ये सवाल का जवाब जो है तो होगा। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। वीडियो लेंथी ना हो इसलिए आप लोग को थोड़ा सा स्पीड करवा रहा हूँ। सवाल नंबर 20, सूर्य उगवला या वाक्यातील काळ ओळखा। देख लीजिए, फिर वापस से ला आ गया है। मैंने आप लोग को इसके पहले ही सवाल में कराया हो, जिसके अंत में लालीले लोलिया आ जाए वो आप लोगों का सीधे सीधे क्या हो जाएगा, वो आप लोगों का भूतकाल हो जाएगा। भविष्य भी नहीं, वर्तमान भी नहीं, और विधिलिंग काल भी नहीं होता, ये तो होता ही नहीं है। यहाँ पर ये 3 काल में से ही था, ये कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दिया गया था। यहाँ पर आप लोग का सीधे सीधे जो तो ये भूतकाल जो तो हो जाता है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है आप लोग का, तो शिकतो आणि शिकवतो या वाक्यातील आणि या शब्दाचा प्रकार कोणता। अब यहाँ पर आणि शब्द आया है। आणि का मतलब क्या होता है, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आणि, इसका मतलब क्या होता है, आणि उर्दू में अगर हम लोग देखा जाए तो हुर्फे अतफ आप लोगों का होता है। और हुर्फे अतफ किसे कहते हैं, कंजक्शन को। और कंजक्शंस के लिए हिंदी में, सॉरी मराठी में अल्फाज क्या है, उभयान्वयी अव्यय। खत्म बात। संबंध सूचक अव्यय भी नहीं, विस्मयादि भी नहीं, क्रिया विशेषण अव्यय भी नहीं, उभयान्वयी अव्यय। इसके पहले का वीडियो देख लीजिए आप लोग, शब्दांची जाति। आप लोग के सारे डाउट्स यहीं पर जो तो क्लियर हो जाएंगे। आगे देख लीजिए आप लोग, मी पुस्तक वाचतो या वाक्यात पुस्तक हा शब्दाचा कोणता कारक आहे। अब यहाँ पर भी आप लोग को जो मैंने इसके पहले जो आप लोग को चार्ट बताया था, वो चार्ट अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को जो तो वो कारक का कौन सा भेद है या कारक का कौन सी जाति है वो आप लोग को जो तो समझ में आ जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन ना करते हुए, क्योंकि मैंने इसके पहले का सवाल एक्सप्लेन किया हो, आप लोग को डायरेक्टली जवाब आप लोग को जो तो मैं बता देता हूँ। ये आप लोग का जवाब है कर्म। ठीक, आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अत्यंत थंड हवा आहे वाक्यातील थंड हा शब्दाचा काय दर्शवतो। याद रख लीजिए, अत्यंत ठंड हवा है। ठीक, अत्यंत यहाँ पर शब्द आया है, आप इसमें ये विशेषण है। विशेषण क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर ठंड की, सॉरी हवा की विशेषता जो तो बता रहा है। एक मिनट, अत्यंत थंड हवा आहे या वाक्यातील शब्दाचा काय दर्शवतो, अत्यंत ठंड हवा। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोग को ठंड देखना है, याद रखिए ठंड देखना है। हवा अगर आप लोग देखें तो ये हवा और हवा की विशेषता बता रहा है, यानी हवा की विशेषता मतलब कि हवा क्या है, हवा जो है तो नाम है और नाम की विशेषता ठंड बता रहा है, तो ये आप लोगों का विशेषण रहेगा, नाम भी नहीं रहेगा। क्रिया विशेषण कब होता, जब उसकी काम की विशेषता बताता, क्रियापद तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ जाएंगे। अगला सवाल आप लोग का, जो तो आपलीच तारीफ करतो या वाक्यातील जो तो हा शब्द प्रयोग काय दर्शवतो। अब जो तो का मतलब भी आप लोग अगर समझ ले तो जो तो का मतलब आप लोग को जो है तो जो तो यानी जो कोई, सीधे सीधे आप लोग का हाँ सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक भी नहीं है, दर्शकवाचक भी नहीं है, द्वंद्व तो है ही नहीं, दर्शक भी नहीं है, संबंधवाचक और सर्वनामिक में था तो सर्वनाम या सर्वनामिक विशेषण है। ठीक, आखिरी सवाल देख लेते हैं जो कि हमारे इस वीडियो का आखिरी सवाल है। शाळा सुरू झाली या वाक्यातील शाळा सुरू ही क्रिया कोणत्या प्रकारात मोडते। अब यहाँ पर आप लोग को सकर्मक, अकर्मक, कर्तरी और कर्मणी, ये आप लोग को क्रिया के रूप जो है तो आप लोग को देखने रहेंगे। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी जो तो मैं क्रिया के जो भेद है उसके ऊपर भी आप लोग को एक वीडियो जो तो बनाने की कोशिश करूँगा। आसान ज़बान में अगर आप लोग को समझा दूँ सिर्फ जवाब तक, तो यहाँ पर आप लोग का ये अकर्मक क्रिया जो तो होती है। ठीक, तो गाइस मैं समझता हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। ये सारी के सारी उत्तर सूची उसकी दी गई है। दुआ का तालिब, आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।